जय श्री राम। आपनो राजस्थान 002 में एक बार फिर थारो स्वागत है। थे सारा मैं आशा करूँ भी सारा ठीक होना हो। मैं भी ठीक हूँ। और अगर ते मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे है तो थे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लियो। अभी मैं बात करूँ अपने रिश्ता की। जियां आप देखा कई बार के अपने आस पड़ोस में या जितना भी अपना कोई रिश्ता है भी किया है अपने सागे बांगी किया बने है क्यों कौन नहीं बने कारण की है। आप कई बार देखा कि कोई एक आत्मा है जिकी किसा आपने मतलब इतनी खास बने कोनी और भी आत्मा की सारा सागे बने पर आपने सागे कौन बने और आपनी भी सारा रिश्ता में चोखी भली बने पर भी आत्मा सागे कौन बने। क्यों कौन सोचो आप भी इं क्यों हुआ कदी सोचो रुक गए भी आइया क्यों हुआ कि अपनी भी सागे क्यों कौन बने। क्योंकि आप पहला हूँ भी पहले जन्म में भी आप मिलिया हाँ जन्म जन्मांतरण तक आत्मा वही रहती है। बस मरता है तो केवल शरीर मरता है, आत्मा वही रहती है, हमारे कर्म वही रहते हैं, हमारे भाग्य वही रहते हैं। जो इस जन्म में अब हम भाग्य बना रहे हैं हमारी आत्मा यही रहेगी, हमारा भाग्य यही रहेगा। जो हम बनाएंगे ये हमारे साथ होंगे, हमारा भाग्य और हमारी आत्मा रहता है तो शरीर रहता है यहाँ पर। आत्मा अजर अमर है, ये सबको पता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। वो अपना रूप चेंज कर लेती है और जैसे मानो कि कपड़े चेंज कर लेती है वो शरीर चेंज करना यानी वो शरीर चेंज कर लेती है पर वो मरती नहीं है। जिससे इस जन्म में जिनसे हमारा जो रिश्ता है वो वैसा ही रहेगा, जिनके साथ जैसी हमने किया है वो अगले जन्म में हमें वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए हमें अब से एक संकल्प करना है यानी नियम बनाना है कि जो हमारे रिश्ते अच्छे हैं उनके लिए तो दुआ हम करते ही हैं कि इनसे हमारी अच्छी बन रही है तो ये हमारे लिए बहुत सुखदायी रिश्ते हैं, उनके लिए तो हम दुआ करते हैं। लेकिन जो रिश्ते हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं है यानी कि उनसे जब भी मिलो कुछ ना कुछ तकरार होती है या उनसे हमें कुछ नकारात्मक सुनने को मिलता है, उन रिश्तों से ठेस पहुंचती है या हमें दुख पहुंचता है, तो ऐसे रिश्तों के लिए भी हमें दुआ ही करनी है भगवान से कि ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं इनसे मिलूँ तो या तो ये रिश्ते अच्छे हों मेरे साथ या फिर मेरा इनसे कोई सामना ना हो, इनके साथ मेरा कोई भी प्रकार का रिश्ता ना रहे। ऐसी प्रार्थना हर रोज़ हमें हर सुबह हर शाम हमें ये दुआ भेजनी चाहिए उन रिश्तों के लिए जिनके साथ हमारी बनती नहीं है। जिन रिश्तों में हमें कड़वाहट है उन रिश्तों के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि ईश्वर या तो इन रिश्तों को सही करो ठीक करो या फिर जब भी मुझे दोबारा कोई जन्म मिले या मैं दोबारा उनका सामना करूं तो सहनशील हूँ, मुझे उनसे कहे शब्दों से कोई दर्द ना हो, कोई प्रकार का दुख व्यक्त ना हो। ऐसी मुझे या तो शक्ति दो या फिर उनसे मेरा आमना सामना भी ना हो। इस आत्मा से मुझे छुटकारा चाहिए। ईश्वर से अगर हम दुआ करते हैं तो वो कबूल होती है और हम उन रिश्तों से मुक्ति भी पा लेते हैं। हमारी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि हम जो चाहते हैं दुआ हर रोज़ करनी चाहिए, हर सुबह हर शाम दोपहर जब भी टाइम मिले तो ऐसे जो हमारे रिश्ते हैं उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। चाहे वो उनकी स्थिति होती है वो कुछ भी समझे, लेकिन जो समझ चुके हैं कि ये सब ऐसे हमारे भाग्य और कर्म का खेल है तो अगर समझ गए हैं तो फिर उनके लिए दुआ बनती है। अगर नहीं समझे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्बुद्धि दे या ज्ञान दे, उन्हें समझने की शक्ति दें। उनके कहे शब्दों से अपनी आंतरिक शक्ति कमज़ोर न होने दे, मुझे कोई तकलीफ़ या दर्द ना हो और ना मेरे मुख से ऐसे कोई शब्द निकले कि उस आत्मा को कोई ठेस पहुँचे। इतना अपना आत्मसमर्पण होना चाहिए खुद के लिए। खुद पर संयम बहुत ज़रूरी होता है खुद के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जो शब्द मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हम पर नियंत्रण होना चाहिए। सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, चाहे वो रिश्ते कैसे भी हों, बुरे हों अच्छे हों,
लेकिन हमारी भावना में दुआ होनी चाहिए। जय सिया राम।